जय हिंद। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनियम्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट दिया गया है, तो इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनियम्स जो है इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, और इसका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन किसका, जीरो का, वो हम लोग क्या करना है, निकलना है कोफिशिएंट के साथ में। कोफिशिएंट मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स का स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स का क्या होता है, एक कोफिशिएंट के साथ में हम लोग क्या करना है, इसको वेरीफाई करके निकलना है। ठीक है, तो बनाते हैं और समझिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ए होता है, तो ए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या गुणज है, तो कुछ नहीं है, तो ए होगा। इसको हम लोग बी लेते हैं, तो एक्स का गुणज क्या है, 2 नहीं माइनस 2 है, यहाँ हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस रहेगा तो सिर्फ 2 लिखेंगे, और माइनस के साथ रहेगा तो माइनस के साथ लिख लेंगे, तो बी का मान माइनस 2 हुआ। और ये सी का मान होता है, तो सी का मान यहाँ माइनस 8 हुआ। ठीक है, प्लस रहेगा तो सिर्फ 8 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस 8 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को क्या करना है, हमको गुणज करना है। तो 8 में एक्स उससे गुना करेंगे तो उसका गुणज क्या था, 1 था, तो 8 होगा। 8 का हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे तो 4 होगा, 2 से करेंगे तो 2 होगा, यही फैक्टर होगा। तो इसको हमको तोड़ना है, तो तोड़ेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 हो गया, तो कॉमन निकालते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स रह जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, या 4x है तो एक्स बाहर निकल गया तो 4 बच गया प्लस। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो एक्स माइनस यहाँ 2 बाहर चला गया तो कितना बच गया, 4 बाहर, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, बाहर जो आता है तो यहाँ से देखिए, जैसे 8 था, 8 बराबर हम 4 गुने 2 लिख सकते हैं। तो ए 2 बाहर आया, ए 4 क्या हुआ, रह गया, गुणज बाहर आता है। ठीक है, ए नहीं कि 8 में से 2 चला गया तो 6 बचा, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए ये दोनों क्या है कि सेम सेम हो गया, तो ये ले लेंगे x प्लस 2 और ये 1 लिख लेंगे दोनों में से कोई, क्योंकि सेम सेम है, तो x माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब लेंगे हम लोग x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0 लेते हैं। तो x बराबर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x बराबर इस साइड माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान माइनस 2 आया, x का मान एक प्लस 4 में आया है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, अर्थात x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, यही हमारा मान निकला है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो इक्वेशन दिया हुआ था, आर 4 एंड माइनस 2, यहीं 0 निकला 2 ठो, तो 4 एंड माइनस 2 आया है। तो इसको 4 को जो पहला आया है उसको अल्फ़ा बराबर हम 4 ले लेंगे, और दूसरा जो है उसको बीटा बराबर हम माइनस 2 ले लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम अल्फ़ा बराबर 4 लेंगे, आप बीटा बराबर भी 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम लोग दो एक फार्मूला होता है, एक होता है सम ऑफ जीरो, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दोनों का क्या होता है, वेरीफाई करना रहता है। तो पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए किसको बोलते हैं वो बता देते हैं। तो ये होता है कि माइनस जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होता है। ठीक है, और जो ए जो आता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा हम क्या माने थे, 4 माने थे, प्लस बीटा क्या माने थे, माइनस 2 माने थे। ठीक है, और माइनस यहाँ फिक्स रहता है, और बी, तो बी का मान हम लोग फर्स्ट में लिखे थे, बी का मान माइनस 2। ठीक है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो बी का मान माइनस 2 और ए का मान 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1 हो गया। 4 में से 2 गया 2 हुआ, और 2 में 1 से भाग किया तो 2 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी किसको बोलते हैं, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं, जो सबसे पीछे में होता है, जैसे मान चलिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो ये सी होता है यही क्या होता है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना था 4 था, बीटा का मान कितना था -2 था, और सी, तो सी जो मान हम लोग निकाले थे तो सी बराबर कितना लिए थे -8 लिए थे, और ए का मान कितना है 1 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तो सी का मान हो गया -8 और ए का मान कितना हो गया 1 हो गया। ये आपको हम लिखने के मतलब क्या होता है वो सिर्फ बता दिए। ठीक है, इसको कोई मान नहीं पुट करते हैं यहाँ पे। तो 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ गया। अब -8 में 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा -8 हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या होगा बराबर हो गया, तो मेरा ये वेरीफाई हो गया। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, इसका 2 नंबर पॉइंट हम इसी में बता देते हैं। 2 नंबर पॉइंट है 4a² - 4s + 1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। देखिए a बराबर जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर का जो गुणज होता है उसको हम लोग a बराबर लेते हैं। b बराबर जो होता है सिर्फ x का जो गुणज होता है, तो s यहाँ नहीं, x नहीं है, s है। ठीक है, तो s का क्या है 4 है, 4 के सामने क्या है माइनस है, तो माइनस साइन के साथ में इसको ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और c बराबर क्या है 1 है, 1 के सामने प्लस है तो प्लस लिखते नहीं है, लेकिन अगर माइनस रहता तो लिख लेते। तो c का मान हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो क्या था इक्वेशन 4x² - 4s + 1। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, तो 4 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 1 गुने 4 करेंगे तो 4 होगा। अब 4 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 ही होगा। तो लिखते हैं हम लोग 4s² माइनस, इसको 4 को तोड़ सकते हैं हम लोग 2s - 2s। होता क्या है कि जोड़ने या घटाने पर -4 होना चाहिए, और गुना करने पर जो होते हैं 4s² होना चाहिए। तो -2 कितना हो जाएगा -4s हो जाएगा, और गुना करिए 2 × 2 = 4, तो 4s² हो जाएगा। ठीक है, अब +1। ये देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ s है, यहाँ s², तो 2s क्या होगा कॉमन निकल जाएगा, तो 2s कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 में 2 से डिवाइड करिए तो 2 बार में कट जाएगा, और s में s से डिवाइड करिएगा तो s बार में। यहाँ डबल s था तो एक s बाहर आ गया, माइनस। यहाँ देखिए 2s था, 2s ही बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ देखिए तो 2s हो गया। अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ क्या 1 से गुणज कर देते हैं, 1 से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 2s, ठीक है, और -1, और यहाँ हो गया 2s और -1। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे हम लोग 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। तो 2s ये माइनस में इस साइड गएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब फिर s है तो 2 या मल्टीपल में यहाँ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, फिर 2s = 1 हो जाएगा, फिर s = 1/2 हो गया। तो s का मान कितना आया 1/2 आया और 1/2 आया, दोनों सेम आया। फिर हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर the zero of 4s² - 4s + 1 are 1/2 and 1/2। दोनों का मान यही आया, तो 1/2 एंड 1/2। फिर हम लोग इसी को मान लेंगे हम लोग क्या, अल्फ़ा बराबर 1/2 एंड बीटा बराबर भी 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब सम ऑफ 0 निकालेंगे, इसका सम ऑफ 0 बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। फिर लिख देते हैं -b किसको कहते हैं, तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का होता है। तो x तो है नहीं, तो क्या है s का है। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है एक कोफिशिएंट ऑफ s² का होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 है, फिर +1/2 है,
और माइनस बी, तो माइनस बी कितना निकला हुआ था, 4 निकला था, और माइनस तो -4 था, तो माइनस बी तो फॉर्मूला में है तो माइनस हो जाएगा। अब बी का मान आया है -4 और ए का मान कितना आया है, 4 आया हुआ है, तो ए का मान हम लोग 4 पुट कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए, 2 के नीचे सेम है तो 2 ही होगा, 1 + 1 और माइनस माइनस क्या होगा +4/4, तो यहाँ 1 1 कितना हुआ 2 हुआ, 2/2 बराबर 4/4। ठीक है, ए भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ए भी कट गया तो 1 हो गया, दोनों क्या हुआ बराबर हो गया। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट देखते हैं, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A बराबर कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, टर्म, और ए जो होता है वो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, s² का होता है। ठीक है, क्योंकि एस नहीं था तो इसलिए एस लिए, अगर एक्स रहता तो एक्स लिख देते हैं। तो अल्फ़ा जो है 1/2 है, इंटू बीटा भी 1/2 है, और सी जो है तो सी का क्वेश्चन टर्म था, तो सी का मान हम लोग कितना लिए थे, तो सी का मान हम लिए थे 1 निकला था, और ए का मान कितना निकला था 4 निकला था, तो सी का मान आपका 1 हो गया और ए का मान कितना हो गया 4 हो गया। इसको गुना करिए तो 1 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और 2 2 जा 4 होगा, अब बराबर 1/4, दोनों क्या होगा बराबर हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।